गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा फर्स्ट, सब्जेक्ट हमारा है मैथ। हमारा टॉपिक रहेगा अधिक के लिए ए तथा कम के लिए कै। ये हमने पहले वाली क्लास में भी किया था कि जो संख्या ज़्यादा ही होंगी, जो अधिक होंगी, उसके लिए ए लिखा जाएगा और जो संख्या कम होगी उसमें कै लिखा जाएगा। मतलब पहले हमें उसे गिनना पड़ेगा, गिनने के बाद जो संख्या ज़्यादा होगी या अधिक होगी उसके लिए हम ए लिखेंगे और जिसके लिए संख्या कम होगी उसके लिए हम कै लिखेंगे। तो हम देखो पहले ये गिनते हैं संख्याएं। तो ये संख्या ये फ्लोवर बने हुए हैं। ये फ्लोवर कितने हैं हमें काउंट करने हैं। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये कितने हैं 6। तो यहाँ हम लिखते हैं 6। अब हम ये वाले फ्लोवर काउंट करेंगे, कितने हैं 1 2 3 4। ये कितने हैं 4। ये थे 6 और ये थे 4। अब ये वाले फ्लोवर कितने हैं 4। अब देखो 4 बड़ी संख्या है या 6 बड़ी संख्या है। तो 6 है ना बड़ी संख्या, तो यहाँ हम लिख देंगे बड़ी संख्या है, मतलब 4 से ये अधिक है, 4 से कम नहीं है। 6 जो है वो तो है कम, सॉरी 4 जो है वो तो है कम, लेकिन 6 है वो है अधिक, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे ये वाली 6 है तो 6 होगी अधिक। और वो ये जो फ्लोवर है ये 4 है तो 4 क्या हुए कम। अब हम करेंगे उसी तरह दूसरा क्वेश्चन। हमें ये स्टार काउंट करने हैं 1 2 3 4 5। कितने हुए 5। यहाँ हमने लिखा 5। अब हम ये स्टार काउंट करने कितने हैं 1 2 और 3। कितने हुए 3। तो यहाँ 5 और यहाँ 3। अब इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 5 बड़ी संख्या है या 3 बड़ी संख्या है। अधिक कौन सा है, 5 3 से अधिक है या 3 5 से अधिक है। ये है 3 5 है अधिक और 3 है कम। तो अधिक के लिए हम लिखेंगे ए, कम के लिए लिखेंगे कै। तो ये वाला अपना अधिक है तो यहाँ लिख देंगे अधिक, और ये वाले स्टार कम है क्योंकि 3 है, ये 5 से कम होते हैं 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। अब करेंगे हम नीचे वाला, सेम ये भी वैसा ही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए 8। तो हम यहाँ लिख लेंगे 8। अब हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4। कितने हुए 4। तो हमने यहाँ लिखा 4। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 4 बड़ी है या 8 बड़ी है। ठीक है, 8 बड़ा है या 4। तो 4 8 से अधिक है या 4 8 से छोटा है, तो हमें ये देखना है। तो 8 पहले आएगा या 4 पहले आएगा, तो 4 ही आएगा पहले, तो 4 पहले आएगा तो 8 से कम हुआ, तो ये 4 है कम, 8 है अधिक, क्योंकि 8 बड़ी संख्या है, 4 छोटी संख्या है। जैसे हम गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये देखो 4 क्या हुआ, 4 ये 8 से पहले यहाँ आ गया, लेकिन 8 क्या हुआ 4 से बाद में आया। तो ये क्या है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो ये 8 से कम है, तो कम के लिए आ जाएगा क और अधिक के लिए आ जाएगा ए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं ये। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें हम करेंगे अधिक के लिए हमें ये वाला निशान दिया गया है, ये चिन्ह दिया गया है। इस चिन्ह का यूज़ हमें करना है। जो संख्याएं या जो पिक्चर्स हमें बताई गई हैं वो ज़्यादा कौन सी है और कम कौन सी है। जो संख्या ज़्यादा है ना उसके लिए हमें ये निशान लगाना है वहाँ, और जो संख्या कम है जो संख्या ज़्यादा है उसके लिए हमें ये निशान लगाना है। तो हम पहले इसे गिनते हैं। ये कितनी है 1 2 3 4। ये मछलियाँ कितनी हुई 4। अब नीचे वाली मछली काउंट करते हैं कितनी हुई 1 और 2। ये है 2। तो ज़्यादा कौन सी है, ये वाली है। जो कम संख्या है ना उससे निशान को ऐसे करना है कि जो ये वाला हिस्सा है ना वो इस साइड होना चाहिए, जिस साइड संख्याएं
कम है, जिस साइड संख्याएं अधिक है उस साइड इसका खुला हुआ हिस्सा आएगा। ऐसे नहीं याद रहे तो ऐसे याद करना, जो बंद वाला हिस्सा है वो कम वाली संख्या की तरफ आएगा और जो खुला वाला हिस्सा है वो इस तरफ आएगा। मतलब जो अधिक संख्या है उसके लिए हमें ये चिन्ह दिया गया है, हमें ये चिन्ह याद करना होगा, पहचान करनी होगी इस चिन्ह के लिए। अधिक के लिए ये चिन्ह दिया गया है और कम के लिए ये चिन्ह दिया गया है, तो हमें ये चिन्ह याद रखना होगा। जो संख्या अधिक है उसके लिए हमें ये चिन्ह उस संख्या की तरफ लगाना होगा। अब हम दूसरा देखेंगे। अब दूसरे में ये आइसक्रीम बनी हुई है, इसमें आइसक्रीम हम काउंट करते हैं 1 2 3, ये है 3, ये कितनी है 1 2 3 4, ये है 4। अब हम इस चिन्ह का यूज़ करेंगे। अब आप देखोगे कि ये तो चिन्ह इस तरफ है इसका चेहरा, तो अपने क्या यहाँ भी ऐसे कर देंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसा मैंने बताया कि इसका जो बंद वाला हिस्सा है वो कम संख्या की तरफ आएगा, तो ये कम संख्या है 3, तो हम ये चिन्ह ऐसे लगा देंगे, तो ये चिन्ह हमारा ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम वो अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें सेम वही करना है, जो अधिक संख्या है उसके लिए हमें इस चिन्ह का यूज़ करना है, ये चिन्ह लगाना है अधिक संख्या के लिए। तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 4 5 6, तो अधिक संख्या कौन सी है? 3 बड़ा है या 5 बड़ा है? जैसा मैंने ऊपर भी बताया था 3 और 5 का, तो 5 क्या होती है? बड़ी रकम होती है, क्योंकि ये 3 के बाद आती है, 3 5 से पहले आता है, तो ये है छोटी रकम है। तो हम इसे क्या करेंगे? बड़ी संख्या ऐसे लगा देंगे, छोटी संख्या की तरफ बंद वाला हिस्सा और बड़ी संख्या की तरफ खुला हिस्सा, ये वाला चिन्ह यूज़ करेंगे। अब वैसे ही हमें नीचे करना है 1 2 3 4 5 6, ये है 6, 1 2 3 4 4, बड़ी संख्या कौन सी हुई? 6, क्योंकि 4 के बाद आया वो 6, तो उस संख्या की तरफ हम निशान लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ऊपर हमने किया कम संख्या के लिए क लगाया और अधिक संख्या के लिए ए लगाया। हमें इसमें देखना सिर्फ यही है कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है, सिर्फ इतना ही देखना है। उसके लिए जो बड़ी संख्या होगी, जो अधिक होगी, उसके लिए हम ए लगा दिया, और जो संख्या कम थी उसके लिए हमने क लगा दिया। हमने इन पिक्चर्स को देखा, गिनने के बाद में हमने इस नतीजे पे पहुँचे कि ये वाली संख्या कम है, उसके लिए हमने ए लगाया, और जो संख्या कम है उसके लिए क लगाया। ठीक नीचे सिर्फ हम लोगों ने वैसे ही किया कि हमने ये सिर्फ ये निशान जो लगाया हुआ है, जो ये चिन्ह दिया गया है, हमें उस चिन्ह को सिर्फ पहचानना है। पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें इनकी गिनती करनी है। गिनती के बाद हमें ये पहचान करनी है कि जो संख्या गिनती ज़्यादा है, जो संख्या ज़्यादा है, उस संख्या में हमें ये निशान लगाना है, उस संख्या की तरफ, उस वस्तु की तरफ हमें ये निशान लगाना है। इसका चेहरा उस तरफ करना है जिस वस्तु की संख्याएं ज़्यादा है या जो संख्या ज़्यादा है उसकी तरफ हमें ये निशान करना है। हमें ठीक वैसे यही ध्यान रखना है। जैसे अब इसमें तो ये था कि इस तरफ संख्याएं ज़्यादा है और इसमें इस तरफ संख्याएं ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? उस निशान को घुमा देंगे, उस निशान का मुंह जो है इस तरफ कर देंगे। जो कि बंद वाला हिस्सा है वो तो कम संख्या की तरफ कर देंगे और जो खुला हिस्सा है वो ज़्यादा संख्या की तरफ कर देंगे। हमें सिर्फ इतना करना है। वैसे ही हमने ये किया क्योंकि नीचे जो आइसक्रीम थी इस साइड आइसक्रीम ज़्यादा है और इस साइड कम है, इसीलिए हमने उसकी पोजीशन चेंज कर दी उस निशान की। जो बंद वाला हिस्सा था वो कम संख्या की तरफ आया और जो खुला हिस्सा है वो ज़्यादा संख्या की तरफ आया। और हमें आपको याद करना है और घर पे कॉपी में नोटबुक में लिखना भी है। 1 से 50 तक गिनती लिखनी है प्लस याद करनी है। लिखनी है प्लस याद करनी है।